प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। ये उनका राष्ट्रपति बनने के बाद संसद में पहला भाषण था। डोनाल्ड ट्रंप ने रिकॉर्ड 1 घंटा 44 मिनट तक बोला और कई बड़े दावे किए, लेकिन इनमें से कई तथ्यों से मेल बिल्कुल भी नहीं खाते। तो आइए जानते हैं उन्होंने ऐसा क्या कहा और इसके पीछे क्या सच्चाई है और कितना झूठ है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के 2 करोड़ 10 लाख अवैध प्रवासी वाले दावे के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप का दावा क्या है ये भी बताते हैं आपको। उन्होंने कहा कि जो बाइडेन कार्यकाल में 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा अवैध प्रवासी अमेरिका आए थे। तो सच्चाई क्या है? आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक जो बाइडेन प्रशासन के दौरान 1 करोड़ 10 लाख से भी कम माइग्रेंट एनकाउंटर्स दर्ज किए गए, जिनमें से कई को तुरंत वापस भेज दिया गया। अब प्रवासियों को जोड़ने के बाद भी ये संख्या 2 करोड़ 10 लाख तक नहीं पहुंचती है। तो ऐसे में ट्रंप का दूसरा दावा है कि ट्रंप के टैरिफ से होगा खजाना। जी हां, ट्रंप का दावा है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ट्रिलियंस और ट्रिलियंस डॉलर कमाएगा क्योंकि वो कई देशों पर आयात शुल्क यानी कि टैरिफ लगा रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? टैरिफ का भुगतान विदेशी कंपनियां नहीं बल्कि अमेरिकी कंपनियां और उपभोक्ता करते हैं। पहले भी देखा गया है कि इन टैरिफ्स की वजह से अमेरिका में सामान काफी ज्यादा महंगे हुए हैं। इसके अलावा तीसरा दावा है अवैध बॉर्डर क्रॉसिंग। जी हां, उन्होंने इस पर भी झूठ बोला। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है, उन्होंने कहा कि जब से दोबारा राष्ट्रपति बने हैं तब के बाद से सबसे कम अवैध बॉर्डर क्रॉसिंग हुई है। लेकिन सच्चाई क्या है? अगर वो कहते हैं कि फरवरी में बॉर्डर पर गिरफ्तारियों की संख्या कुछ दशकों में सबसे कम रही तो आंशिक रूप से सही होता, मगर अब तक की सबसे कम संख्या नहीं है। साल 1960 के दशक में इससे भी कम अवैध घुसपैठ दर्ज की गई थी। इसके अलावा एक दावा यह है कि मानसिक रोगियों को अमेरिका भेजने का दावा भी उन्होंने किया है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है, उन्होंने कहा है कि दूसरे देश अपने मानसिक रोगियों और पागल खाने के मरीजों को अमेरिका भेज रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? इस दावे के लिए कोई सबूत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के अपने चुनाव प्रचार अभियान ने भी इस दावे को साबित करने के लिए कोई डेटा नहीं दिखाया। इसके अलावा एक दावा यह है कि न्याय विभाग के हथियार बनने का आरोप। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जस्टिस डिपार्टमेंट का गलत इस्तेमाल कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ट्रंप के खिलाफ मामले स्पेशल काउंसिल जैक स्मिथ ने दाखिल किए थे। उन्हें अटॉर्नी जनरल मैरिक ने नियुक्त किया था और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जो बाइडेन ने ट्रंप पर मुकदमा चलाने के लिए दबाव डाला था। तो इसके अलावा महंगाई को लेकर भी भ्रामक बयान उन्होंने दिया। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि जो बाइडेन प्रशासन के दौरान अमेरिका में 48 सालों में सबसे ज्यादा महंगाई रही। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई इससे अलग है। साल 2022 में महंगाई दर 9.1% थी, जो कि 40 साल में सबसे ज्यादा थी, लेकिन 48 साल में नहीं। 1920 में महंगाई दर 23.7% थी, जो कि अब तक की सबसे ऊंची दर रही है। तो ऐसे में उन्होंने एक और दावा किया। उनका कहना है कि सरकारी खर्चों में बचत को लेकर झूठा दावा भी उन्होंने किया। ट्रंप का दावा है कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी कि डॉट, जो कि एलन मस्क की अगुवाई में काम कर रहा है, उनने सैकड़ों अरबों डॉलर की बचत की है। लेकिन सच्चाई इससे उलट है।
डॉज की वेबसाइट पर यह दावा किया गया था कि उसने 105 अरब डॉलर की बचत की थी, लेकिन कोई ठोस प्रमाण उसमें नहीं दिखाया गया। लिस्टेड डेटा में भी कई गलतियां थी और कई पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स को भी शामिल किया गया था, जो कि डोनाल्ड ट्रंप से पहले की सरकार ने रद्द किए थे। फिलहाल ये रिपोर्ट देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं, आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।